गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मार्केट में कैसा चल रहा है आप लोगों का इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज जिस स्टॉक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो एक आईटी सेक्टर का कंपनी है। ठीक है, तो आप लोग बोलिए कि आईटी सेक्टर के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ। देखिए, आईटी सेक्टर के बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो स्टॉक्स हैं जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और भी कुछ एचसीएल टेक, ये सब स्टॉक्स बहुत नीचे गए हैं, लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एक लेवल पर बिल्कुल टिका हुआ है। और ये मतलब बहुत पहले से ही मेरे रडार में था, लेकिन इस स्टॉक को मैं नहीं खरीद पाया। और मैंने मतलब मैं खरीद सकता था इसको, लेकिन आईटी सेक्टर में ऑलरेडी मेरा बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड था। तो अभी जो आईटी स्टॉक्स हैं वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, और मैं वहाँ से पोजीशन को एग्ज़िट करके और मैं मतलब जो जहाँ पे अच्छे अच्छे वैल्यूएशन मुझे दिख रहे हैं वहाँ पे मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप ये बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपका स्टॉक मतलब चले या ना चले, ठीक है, लेकिन अगर उससे भी अच्छा एक स्टॉक अगर आपको दिख रहा है और किसी स्टॉक में अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो आप वहाँ से प्रॉफिट उस स्टॉक से एग्ज़िट होकर के दूसरे स्टॉक में बिल्कुल आराम से पोजीशन बना सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आईटी स्टॉक्स जो हैं जहाँ पे लगभग 50%, 60%, 70% गिर चुका है, लेकिन आप अगर देखिएगा टेक महिंद्रा, ये जो स्टॉक है टेक महिंद्रा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये अभी अपने हाई से सिर्फ 11% नीचे है। ठीक है दोस्तों, और अगर मैक्सिमम अगर आप देखिएगा तो कितना नीचे गया था ये 24%। उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट ये गया था 28%। उसके बाद अभी 33% लास्ट ये गया था नीचे। ठीक है, अभी 2024 सितंबर से। लेकिन कोई कोई स्टॉक देखिएगा अभी अभी मतलब अभी के टाइम पे 30, 40, 50% नीचे अभी भी डाउन है। ठीक है, लेकिन टेक महिंद्रा बिल्कुल अगर आप देखिएगा इस एरिया से बिल्कुल अपने आपको ये होल्ड करके रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए मतलब आईटी सेक्टर में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रहा है दोस्तों। ठीक है, मतलब जो कंपनी है उसका सेल्स भी देखिए, कंपनी किस तरह से चलती है, या तो उसका जो सेल्स है वो बढ़ता रहे और नेट प्रॉफिट बढ़ता रहे। ठीक है, इन दो दो चीज़ें बहुत ही चाहे उस कंपनी के बारे में दुनिया में ही न्यूज़ आ जाए बुरी तरीके से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डेली बुरी न्यूज़ आए वो आने दीजिए, लेकिन अगर हम अपने कंपनी का सेल्स बढ़ा पा रहे हैं और अपना नेट प्रॉफिट भी बचा पा रहे हैं, तो हमें किसी न्यूज़ से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा ये जो स्टॉक है अभी यहाँ पे देखिए, और इसको मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप इसको बाइंग कीजिएगा तो 1400 के लेवल पर आप इसको बाइंग कीजिएगा। ठीक है, अगर आप देखिएगा 2000 देखिए अभी यहाँ पे 2026 में ये स्टॉक कौन से लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है, अभी आप देखिए 2021 के लेवल पर। ठीक है, तो अभी अगर आप जितने भी स्टॉक हैं जिसको भी देखिएगा 2021-20 के लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है, तो इसके लिए मतलब मार्केट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। लेकिन वहाँ से अगर आप देखिएगा सेल्स नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो इसका हम सिर्फ एक बार सेल्स और नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर से हम एनालिसिस कर लेते हैं। इसका नेट प्रॉफिट देखिए 2021 से देखिए 37,000 करोड़ का जो सेल्स था वो बढ़ के अभी 2026 में 56,000 करोड़ हो चुका है। ठीक है, अभी आप देखिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 18% जो था वो 2022 में भी सेम था, 2023 में कम हुआ, 2024 में और कम हो गया, 2025 में और कम हो गया, 2026 में देखिए फिर से 16%। 16% इससे पहले कभी था, बिल्कुल था। आप देखिए देखिए जो 19%, 16%, 14%, 15, 18, मतलब इसी तरह इसी लेवल पर ये मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का था, जो अभी भी उसी तरह है। ठीक है, अभी हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बार हम देख लेते हैं। 6,796 करोड़ जो था 2021 में, वो वहाँ से बढ़ के 2026 में देखिए कितना हो गया है, 9,033 करोड़। ठीक है, अगर वहाँ से देखिएगा तो 2000 से ऊपर का जंप है। उसके बाद डायरेक्ट हम एक बार इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं दोस्तों। नेट प्रॉफिट अगर आप देखिए 4300 मतलब
4,353 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो बढ़ करके 2026 में देखिए 4,806 करोड़ का हो गया है। तो इसका नेट प्रॉफिट में जो है कि मतलब कम हुआ है। ये कम क्यों हुआ है अब मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसका जो अदर इनकम है वो माइनस में था, और इससे पहले 2026 में देखिए अदर इनकम इसका माइनस में था। इससे पहले हर टाइम अदर इनकम पॉजिटिव में था दोस्तों। लगभग 700, 800, 1,900 करोड़ का इस तरह का नेट प्रॉफिट हुआ करता था। इंटरेस्ट देखिए आप 2021 में 174 करोड़ का इंटरेस्ट था। वो अगर आप देखिए वो 2026 में 337 करोड़, यानी कि वहाँ से डबल मतलब इंटरेस्ट हो गया। तो अगर मतलब अगर आप कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखिएगा तो वहाँ से बिल्कुल अच्छा ग्रोथ है। लेकिन अगर इधर आप देखिएगा तो इधर ये सब मैनेज हो जाता है दोस्तों, ठीक है। बाद में सब कुछ जब कंपनी में सब कुछ सही चलता है तो मतलब प्राइस भी अपने हाई लेवल पर चला जाता है, और इधर भी सब शुरू मतलब सही होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो कंपनी कितना बचा पाती है उस पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेंगे, 1 मिनट। तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से देखें तो कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हमें कंपनी में नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैं टेक महिंद्रा जो स्टॉक है मैं इसको अभी बाइंग करने वाला हूं दोस्तों। क्योंकि आईटी सेक्टर भी अब मतलब देखिए अगर मैंने आपको बोला ना, इसका जो मेन जो है ना, अगर कंपनी अपना सेल्स बढ़ा पा रही है और अपने नेट प्रॉफिट अगर बचा लेती है, सिर्फ इसका क्या होना है, इसका सेल्स बढ़ते रहना है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ सही हो जाता है। उसके बाद जो इंटरेस्ट जो लग रहा है वो कम हो जाएगा। उसके बाद जो अदर इनकम है वो अगर सही हो जाता है, अगर अदर इनकम से अगर आप, इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि सबसे पहले अगर आपको नेट प्रॉफिट में इतना कम दिख रहा है तो सब आप ये सब छोड़िए, ठीक है। 2021 में देखिए इसका टैक्स कितना था, 27%। अभी भी टैक्स उतना ही है। तो किसी में कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा कंपनी में, ठीक है। सिर्फ इंटरेस्ट पहले कम लगता था, अभी ज़्यादा लग रहा है इंटरेस्ट। उसके बाद जो अदर इनकम है अभी माइनस नेगेटिव में चला गया था। वो हर साल 1,000 करोड़ लगभग अदर इनकम था, इसीलिए उन सब में आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। और 2026 में आपको जो नेट प्रॉफिट है वो कम दिखेगा। लेकिन हम अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो बिल्कुल सेम है, और वहाँ से बिल्कुल सबसे हाईएस्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इस तरह से आपको कंपनी देखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए हमें कंपनी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, और हम कंपनी में बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। लेकिन हम 1400 के लेवल पर ही इसको बाइंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, अभी हो गया है दोस्तों। फिर से हम अगली वीडियो पे मिलते हैं। अगर ये कंपनी आपको अच्छा लगे तो इसको आप बाइंग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच।